रहस्यों से घिरी हुई ईरा और लायरा आगे बढ़ते गए, लेकिन उनके भीतर एक बेचैनी पनप रही थी। कुछ तो था जो सही नहीं लग रहा था। छोटी छोटी गलतियां बार बार हो रही थीं, हादसे अनायास ही बढ़ रहे थे, और सबसे खतरनाक बात, वे ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह सब उनके अपने ही लोगों के कारण हो रहा था। उस रात जब वे एक सुनसान घाटी में ठहरे, चांदनी हल्की हल्की जमीन पर बिखर रही थी। ठंडी हवा के झोंके शिविर के चारों ओर सरसराने लगे। ईरा, जो अब तक चुपचाप चीजों को परख रही थी, लायरा के पास आई। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। लायरा, उसने धीरे से फुसफुसाया, मुझे लगता है कि हमारे अपने ही समूह में कोई गद्दार है। लायरा की सांस रुक सी गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और फिर संकुचित हो गई। क्या तुम्हें यकीन है? उसने गंभीर स्वर में पूछा। ईरा ने गहरी सांस ली, जैसे वह अपने विचारों को शब्दों में डालने की कोशिश कर रही हो। यह बस एक एहसास है, उसने आखिरकार कहा, लेकिन कुछ चीजें मेल नहीं खा रही हैं। हमारी आपूर्ति धीरे धीरे गायब हो रही है और हमारे स्काउट्स ने अजीब हरकतों की रिपोर्ट दी है। लायरा ने सिर झुका लिया, जैसे कुछ सोच रही हो। मैंने भी गौर किया है, उसने धीमे से कहा। कुछ लोग घबराए हुए लगते हैं। उनकी आंखों में कोई छिपी हुई बेचैनी है। ईरा की मुट्ठी उसकी तलवार के हैंडल पर कस गई। हमें इसका पता लगाना होगा। अगर ये गद्दारी बढ़ती रही तो हम खत्म हो जाएंगे। लायरा ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज में चेतावनी थी। हमें सावधानी बरतनी होगी। अगर हमने गलत व्यक्ति पर आरोप लगाया तो हमारा पूरा समूह बिखर सकता है। गद्दार को खोजने की तलाश शुरू हो चुकी थी। वे अपने साथी यात्रियों से सावधानीपूर्वक पूछताछ करने लगे, उनकी प्रतिक्रियाओं को ध्यान से पढ़ते हुए। हर छोटी से छोटी बात का विश्लेषण किया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे उनकी नजर एक व्यक्ति पर टिक गई। आर्या। आर्या, जो हमेशा से शांत और संकोची थी, अब पहले से भी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखें बार बार इधर उधर भाग रही थीं, जैसे वह किसी अनदेखे खतरे से बचने की कोशिश कर रही हो। ईरा ने नरम स्वर में पूछा, आर्या, क्या कुछ गलत है? आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गई और वह बोलने से पहले हिचकिचाई। मुझे मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, उसने हकलाते हुए कहा। लायरा ने उसकी आंखों में देखा, सीधे उसकी आत्मा में झांकते हुए। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा धैर्य था। हमें झूठ मत कहो, आर्या, हम देख सकते हैं कि तुम कुछ छुपा रही हो। अगर तुम सच बताओगी तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आर्या का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा डंक लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे मुझे खेद है। उसकी आवाज टूट रही थी, दर्द और पछतावे से भरी हुई। मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहती थी, लेकिन लेकिन उन्होंने मुझे इनाम देने का वादा किया था अगर मैं उनकी मदद करती। एरा का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। तुमसे इनाम देने का वादा किसने किया? उसने डिमांडेड पूछा। आर्या हिचकिचाई, फिर धीमी आवाज में बोली, मलाकाई के जासूस। वे मुझसे गुप्त रूप से मिलते रहे, मुझे बताते रहे कि क्या करना है और कौन सी जानकारी इकट्ठा करनी है। लायरा की आंखें गुस्से से चमक उठीं। तुम्हें अपने विश्वासघात की सजा मिलेगी, आर्या, उसने क्रोधित होकर कहा। लेकिन आयरा ने उसे रोका। रुको, उसने कहा। हम आर्या को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो ऐसा दिखाते हैं कि हमें उसके धोखे के बारे में कुछ नहीं पता और उससे और जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। लायरा का चेहरा विचारमग्न हो गया। ये एक चतुर योजना है, आयरा, उसने कहा। चलो ऐसा ही करते हैं।